तेरी शेर की छाती अपना लोहा मनवाना है, दुश्मन को तू बतला दे ये कितना बड़ा दीवाना है। तो आ गया सन और बिहार मनीष कश्यप, जिस पर जबरदस्ती एनए से थोपा गया था। तो आप लोग सचेत हो जाइए अब, क्योंकि वक्त जो है आज मनीष कश्यप पर एक बार 9 महीने बाद फिर मेहरबान हो गया है। जानते हैं सर, जब जबरन किसी पर एनए से थोपिएगा, एनए से जैसा धारा लगाइएगा तो जनता देख रही है। और मनीष कश्यप आज फाइनली जेल से बाहर आ गए। तो अब हुक्मरानों के सीने पर सांप लौट रही है कि एक साधारण यूट्यूबर, जिसको आप यूट्यूबर बोलते थे, आज वह जेल से बाहर निकल गया। तो जरा आप सोच लीजिए कि आपके कुछ कहने से कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। जब जनता चाहेगी वही होता है। तो आज मनीष कश्यप 9 महीना बाद जेल से बाहर आ गए। और जानते हैं सर, उन्होंने जातिवाद पर भी एक करारा प्रहार किया है कि जेल से निकलते ही सब लोग अपने घर परिवार माँ बाप के यहाँ जाता है, लेकिन उन्होंने जो जगह चुना वह दशरथ मांझी का गांव यानी कि गहलौर, गया का गहलौर पहुंचे। और उन्होंने सरकार के हुक्मरानों को वहां से चेतावनी भी दी है कि अगर बिहार को बदलना है तो हम सबको एक साथ मिलके और काम करना होगा। अब जरा सोच लीजिए कि जिसको आप साधारण समझते थे, जिसको छोटा समझते थे, जिसको यूट्यूबरवा बोलते थे, कल जाके देख लीजिएगा वहां स्थिति थी, भीड़ था और जो काफिला था और लोगों का हुजूम था, शायद ही किसी बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े मंत्री के आने पर भी ऐसा असंभव बात है। लेकिन आज वहां का जो भीड़ था, बेऊर जेल से लेकर और गया तक का जो कारवां था, मनीष कश्यप ने साबित कर दिया कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। तो जरा देखिए यह गया गहलौर का वीडियो कि मनीष कश्यप ने बिहार के हुक्मरानों पर कैसे तमाचा लगाया है और वहां पहुंचकर कैसे जातिवाद पर करारा प्रहार किया है। तो देख लीजिए कि मनीष कश्यप ने क्या कुछ कहा है। जब तक तोड़ेंगे नहीं, ये देख लो ऊंचा पहाड़, और ये देख लो पहाड़ के बीच में जो रास्ता है ना, वो एक बूढ़ा आदमी दशरथ मांझी अकेले छेनी हथौड़ी से तोड़े हैं। गांव के लोग साथ नहीं दे रहे थे उस समय। याद रखे, बिहार के युवा इतना याद रखे कि आपका डीएनए शेर वाला डीएनए है। याद रखिए, आपका डीएनए जो है कुर्सी पे बैठ के बिहार को दीमक की तरह चाटने वाला डीएनए नहीं है। माँ से मिलूंगा और बस इतना ही कहूंगा कि दुनिया में सबसे ताकतवर माँ होती है। ऐसा ही मांझी परिवार नहीं है, बिहार में ऐसे करोड़ों मांझी परिवार हैं जो समस्या में ही पैदा हो रहे हैं, समस्या में ही जीवन जी रहे हैं और समस्या में ही मर जा रहे हैं। तो आइए ना इस समस्या को जड़ से उखाड़ के फेंक देते हैं। आप एमके स्टालिन के बेटा जी ने क्या बोला था आप सभी को पता है। कोई नेता बिहार में बोलता है कि इतना को रोजगार देंगे, कोई नेता बोलता है आपका घर बनवा देंगे, कोई नेता बोलता है आपका रोड बनवा देंगे। अगर वो नहीं बनवा पा रहा है तो वो भी झूठ हुआ। और उसके ऊपर भी वही धारा लगना चाहिए जो मेरे ऊपर इन लोगों ने फर्जी में लगाया। और सीबीआई जांच का मांग मैं अपने केस के लिए करूंगा। मैं अपने केस के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ, उसके ऊपर हम लोग बाद में बात करेंगे। मैं बस बिहार के और देश के युवाओं को दिखाना